नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि मित्सुबिशी HMI में डेटा लॉगिन कैसे करते हैं। पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने ये बताया था कि बेसिक सेटिंग, लॉगिन का बेसिक सेटिंग क्या है, काफ़ी डिटेल में बताया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो कृपया उसको देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देख के आप बेसिक सेटिंग को समझ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी जाके इस वीडियो को देखिए। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि डिवाइस सेटिंग का क्या मतलब है और डिवाइस की सेटिंग कैसे करते हैं दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मोर अपडेट आपको मिलते रहे। अब देखते हैं, हम ये समझते हैं कि डिवाइस में कैसे सेटिंग करते हैं। अब देखिए, ब्लॉक नंबर का क्या मतलब हुआ। ब्लॉक नंबर का मतलब ये हुआ जी, 1 दिख रहा है ना, 1 है तो 1 ब्लॉक दिख रहा है। अब यहाँ पे जितना ब्लॉक बढ़ाते जाएंगे उतना ब्लॉक नीचे बढ़ते जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे अगर 10 ब्लॉक कर दिया, यहाँ पे 10 कर दिया और 10 के बाद इसको इंटर किया, तो देखिए अभी हमारे पास कितने आ गए, 10 ब्लॉक आ गए, 1 से लेके 10। तो नंबर ऑफ द ब्लॉक का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ द ब्लॉक हमारा ये रो को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, वन थिंग, एक पॉइंट यहाँ पे समझ लीजिए। आप जितना डेटा रजिस्टर का वैल्यू लॉगिन में करना चाहते हैं, सपोज आप 5 डेटा रजिस्टर, 2 डेटा रजिस्टर, 3 डेटा रजिस्टर की वैल्यू लॉगिन करना चाहते हैं, तो आप उतना ही यहाँ पे ब्लॉक लेंगे। ठीक है, सपोज आपने 3 डेटा रजिस्टर, सब 3 या 4 डेटा रजिस्टर, मैं अगर 4 का डेटा रजिस्टर की लॉगिन करना चाहता हूँ तो 4 ही इंटर करूँगा और मेरे पास 4 डेटा मीन्स 4 ये हमारे पास ब्लॉक नंबर आ जाएगा। तो जितना आपके पास डेटा रजिस्टर है, मीन्स जितना डेटा रजिस्टर के लॉगिन करना चाहते हैं उतना आप ब्लॉक नंबर को दे सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ये, यहाँ पे किस डेटा रजिस्टर की वैल्यू को आप लॉगिन करना चाहते हैं वो पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी डेटा रजिस्टर की वैल्यू लॉगिन करना चाहते हैं, जो भी आप मीन्स पीएलसी में जो भी डेटा जैसे कि करंट, वोल्टेज, टेम्परेचर या फिर ओके पार्ट या फिर कुछ भी, जिसकी भी वैल्यू लॉगिन करना चाहते हैं, जिस भी डेटा रजिस्टर का जो पीएलसी में आपने यूज किया है, वो डेटा रजिस्टर की एड्रेसिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं कि किस डेटा रजिस्टर की वैल्यू को आप लॉगिन करना चाहते हैं। सपोज मैं अगर यहाँ पे ये बोलूँ कि D20 डेटा रजिस्टर की वैल्यू लॉगिन करना चाहता हूँ, तो अब देखिए डाटा टाइप क्या है हमारे पास। यहाँ पे अगर आपने 16 बिट यूज किया है, मीन्स सिंपली इंटीजर नंबर को यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे साइन डेसिमल या अनसाइन डेसिमल ही यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइन 32 डेसिमल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फ्लोट वैल्यू को यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रियल यूज करेंगे। तो मैं एक साइन डेसिमल यूज करके दिखा देता हूँ। और इसके बाद अब देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए पॉइंट का क्या मतलब हुआ। पॉइंट 1 मीन्स आपने 1 डेटा रजिस्टर को यूज किया, सिर्फ एक डेटा रजिस्टर को यूज किया है, सिर्फ D20 है। अगर आपने पॉइंट 2 किया, ठीक है, तो इसका मतलब आप 2 डेटा रजिस्टर यूज करेंगे, D20 और D21। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पॉइंट 3 कर दिया तो आप यहाँ पे 3 डेटा रजिस्टर यूज करेंगे। देखिए D20, D21, D22। तो अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा है, मीन्स अगर साइन डेसिमल में ही यूज करना चाहते हो और 16 बिट में ही, तो अलग अलग डेटा आपको अगर 3 पॉइंट यूज कर लिए तो आपके पास 3 डेटा रजिस्टर कंज्यूम हो जाएगा, D20, D21, D22। तो ये पॉइंट का मतलब जितना पॉइंट आप लिखेंगे उतना डेटा रजिस्टर आप यानी यूज कर रहे हैं। अगर मैंने 1 कर दिया तो सिर्फ मैं 1 डेटा रजिस्टर यूज कर रहा हूँ D20 16 बिट के लिए। डिवाइस कमेंट, अगर आप D20 में जो भी लिखना चाहते हैं, सपोज मैं ओके लिख दिया, तो यहाँ पे ओके मीन्स ये बताएगा कि D20 आप ओके पार्ट के लिए आपने कमेंट लिखा है। इसी तरह अब यहाँ पे जो एड्रेसिंग देना चाहते हैं, अब देखिए यहाँ पे मैं D21 दे दिया, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ D21 की एड्रेसिंग कर देता हूँ और यहाँ पे सभी को एक ही पॉइंट लेता हूँ, D22 यूज कर दिया और यहाँ पे मैं एक यूज कर लेता हूँ D23। ठीक है, बट सभी साइन डेसिमल मैं यूज नहीं करता हूँ, इसमें एक रियल भी यूज कर देता हूँ, मीन्स फ्लोट। अगर देखिए अगर फ्लोट आप यूज करना चाहते हैं, वैसे डेटा लॉगिन फ्लोट का ही यूज किया जाता है, क्योंकि पॉइंटों में वैल्यू देखना होता है तो हम रियल वो यूज करते हैं, मीन्स फ्लोट वैल्यू को यूज करते हैं। तो यहाँ पे D21, D22 और D23। और देखिए रियल में भी 32 बिट है, तो कितने पॉइंट यूज करना चाहते हैं, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट। तो आप अगर आपने यहाँ पे 2 पॉइंट यूज कर लिया तो आप 2 ओके कर देंगे। मीन्स इसके हिसाब से अगर आप देखिए, अगर आपने यहाँ पे 2 पॉइंट यूज किया तो 32। अब देखिए ये रियल है, 32 बिट का है, इसका मतलब क्या हुआ कि D23 और D24 इसके साथ कंज्यूम हो जाएगा और उसके बाद D25 भी कंज्यूम हो जाएगा। तो आप अगर इस तरीके से 2 पॉइंट यूज करना चाहते हैं तो 2 पॉइंट यूज कर सकते हैं, अगर 1 पॉइंट यूज करना चाहते हैं तो 1 पॉइंट यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ओके करते हैं। वंस अगेन मैं एडिट पे आके आपको समझा देता हूँ।
तो इसका ये मतलब हुआ, आपने ये समझिए, यहाँ पे उसका कमेंट लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस और पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर अब देखिए रियल, अब हमारे पास अगर रियल में भी कितनी वैल्यू चाहिए, सॉरी साइन डेसिमल में कितना डिजिट चाहिए कि 1 2 3 या फिर 5 अंकों तक या 6 अंकों तक, तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। 3 अंक करना चाहते हैं, 3 अंक, 6 अंक, 7 अंक, जितना भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब देखिए रियल में 6 डिजिट है। अब आप ये देखिए, जैसे कि अगर आप रियल में कितनी डिजिट तक वैल्यू चाहते हैं वो वैल्यू आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज मैंने यहाँ पे 5 कर दिया और इंटर कर दिया, ठीक है। इंटर करेंगे तो फिर इस टाइप के पेज पे आ जाएंगे और आप क्लोज भी कर सकते हैं। अदरवाइज वंस अगेन उसमें एडिट भी करना चाहते हैं तो आप डिवाइस पे आके पूरी वैल्यू को आप देख सकते हैं। तो ये हमारा था कि ये डिवाइस सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस डेटा रजिस्टर की वैल्यू को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वो हमारा डेटा रजिस्टर यहाँ पे लिखा जाएगा डिवाइस सेटिंग में। D20, D21, D22 और D23। अगर जिस टाइप का अनसाइन है, साइन है, रियल है, वो वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इतने टाइप का डेटा रजिस्टर है। अगर आप स्ट्रिंग यूज करना चाहते हैं, OKNG दिखाना चाहते हैं, तो आप स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे स्ट्रिंग यूज करना चाहते हैं तो आप स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। मैंने स्ट्रिंग कर दिया। तो कितने कैरेक्टर तक का चाहिए? 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर। तो एक डेटा रजिस्टर में 2 कैरेक्टर आएगा। सपोज अगर मैं बोलूँ ओके, तो ओके में 2 डिजिट आ गया तो ठीक है। अगर मैं ये बोल दूँ कि हेलो, HELLO, हेलो 5 वर्ड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3 करना पड़ेगा। 3 करके यहाँ पे ओके करूँगा, फिर वंस अगेन एस, और फिर वंस अगेन एडिट पे जाता हूं और यहाँ पे फाइल पे जाके दिखाता हूं। अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 डेटा रजिस्टर यूज किया। यहाँ पे देखिए D22 और D23 और D24 3 डेटा रजिस्टर यूज हो गए। ये पॉइंट आ गए 3 और यहाँ पे 6 डिजिट मीन्स 6 अंकों तक का मैं 6 अल्फ़ाबेट यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं हेलो बोलूँ तो HELLO, हेलो में 5 वर्ड आ रहे हैं, बट ये 6 लेगा। मीन्स एक डेटा रजिस्टर में सिर्फ 2 स्ट्रिंग को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ द स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग यूज करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। ऐसे रियल यूज करना चाहते हैं तो रियल यूज कर सकते हैं। और इतना सब होने के बाद आप यहाँ पे ओके प्रेस कर दीजिए, ठीक है, और इसको क्लोज कर दीजिए। वंस अगेन आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद जैसे ही आपने डिवाइस सेटिंग कर देंगे तो डिवाइस सेटिंग करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। अब इस इंटरफेस को भी समझ लीजिए, इस इंटरफेस का क्या मतलब है। ये इंटरफेस कब आया? जब आपने डिवाइस की सेटिंग किया था तब आया। अगर डिवाइस की सेटिंग नहीं किए रहेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस अभी ओपन नहीं होगा। जब डिवाइस की सेटिंग कर देंगे मीन्स और डेटा रजिस्टर को असाइन कर देंगे तब जाके ये आपका वैल्यू दिखने लगेगा। अब देखिए इसका, अब इसमें डिस्प्ले सेटिंग, टेक्स्ट और स्टाइल और एक्सटेंडेड और ट्रिगर का क्या मतलब है, मैं एक एक पॉइंट को समझाते जाता हूँ। अब देखिए डिस्प्ले रो मीन्स ये दिखा रहा है ना 1 2 3 4, ये टोटल काउंटिंग करेंगे तो टोटल 10 डिस्प्ले मिलेगा। अगर डिस्प्ले का नंबर सपोज आप चाहते हैं कि एक साथ एक पेज पे मैं 20 डेटा को देखना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे 20 लिख सकते हैं या फिर एक एक बढ़ा के। अब देखिए जैसे जैसे मैं बढ़ाते जा रहा हूँ ये नंबर ऑफ द रो बढ़ते जा रहा है और रो में बढ़ा के अगर मैं 20 कर दिया तो 20 रो तक आ गया। अब जितना चाहें उतना रो बढ़ा सकते हैं, जितना इस HMI के पेज पे दिख सकता है उतना रो बढ़ा सकते हैं। तो डिस्प्ले रो का मतलब ये हुआ कि उतना डेटा एक टाइम में दिखाएगा आपके। अगर इससे ज़्यादा 20 डेटा से अधिक देखना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट का बटन दबाना पड़ेगा, तब जाके दूसरा 20 के बाद डेटा रजिस्टर को दिखाएगा। तो यहाँ पे वो बढ़ा सकते हैं, वैल्यू घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जितना आपको डेटा एक साथ देखना है वो यहाँ पे ओके कर सकते हैं। अच्छा डिस्प्ले कॉलम का क्या मतलब है इसको भी मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा साइड में करता हूँ। अब देखिए मैंने कितना डेटा रजिस्टर को असाइन किया, 4 डेटा रजिस्टर को असाइन किया था। अब देखिए नंबर 1 नंबर 2 ये कॉलम एक डेटा रजिस्टर की वैल्यू को देखने के लिए नंबर 1, दूसरा अगर डेटा रजिस्टर यूज कर किए हैं तो नंबर 2, ऐसा देखिए। अब मैं एक बार और इसको ओके करता हूँ और यहाँ पे चले जाइए। अगर वंस अगेन कॉमन में जाइए, कॉमन में जाने के बाद लॉगिंग में जाइए। लॉगिंग में जाने के बाद ये जो हमारा स्टेशन नंबर 1 का ही मैं एडिट करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे डिवाइस पे आ जाइए। डिवाइस में यहाँ पे देखिए मैं कितने डेटा रजिस्टर यूज किया हूँ। अगर मैं स्ट्रिंग 3 स्ट्रिंग यूज किया हूँ और मीन्स 6 वर्ड लेना चाहता हूँ, 6 लेटर, तो मैं यहाँ पे देखिए D20, D21, D22 और उसके बाद क्या है ये हमारा D23। अगर देखिए नंबर ऑफ स्ट्रिंग चेंज किए तो इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ओवरराइट हो जाएगा। तो अगर आप स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं स्ट्रिंग को ही अगर 1 पॉइंट में कर लेता हूं ताकि हमको चेंज ना करना पड़े। आप चेंज कर सकते हैं, ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं। यहाँ पे ओके कर दिया
यहाँ पे नो बोल दिया अभी। अभी देखिए D20, D21, D22 और D23 मैंने 4 डेटा रजिस्टर को यूज किया, ठीक है, 4 डेटा रजिस्टर यूज किया और इसको ओके कर देता हूं और इसको क्लोज करता हूं। 4 डेटा मैंने यूज किया। अब देखिए यहाँ पे मैं समझा रहा था आपको कि नंबर ऑफ डिस्प्ले रो का मतलब समझ गए। तो डिस्प्ले कॉलम 4 डेटा रजिस्टर की वैल्यू देखना चाहते हो तो नंबर 1 में 1 डेटा, नंबर 2 में 2 डेटा, तो इसको हम बढ़ा के नंबर ऑफ द कॉलम बढ़ा सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ द कॉलम बढ़ा दिया मैंने। अब देखिए हमारे पास कितने कॉलम आ गए, 4 कॉलम आ गए। तो 4 कॉलम का मतलब ये हुआ कि मैं 4 डेटा रजिस्टर की वैल्यू एक साथ देख सकता हूं। आप चाहें तो 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, इसको बढ़ा के घटा सकते हैं, घटा के बढ़ा भी सकते हैं। जो भी आपके जितना भी डेटा रजिस्टर आपने यूज किया है वो यहाँ पे कॉलम बढ़ा सकते हैं, ये रो बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आई थिंक ये आप पॉइंट समझ गए हैं। यहां पे आने के बाद देखिए टाइटल में क्या है, डायरेक्ट और कमेंट है। डायरेक्ट और कमेंट का मतलब क्या हुआ कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये क्या है। अगर इस पे कमेंट देखना चाहते हैं कि ये हमारा टेम्परेचर है, ये हमारा प्रेशर है, ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा ओके पार्ट है या फिर एनजी पार्ट है, तो उसका कमेंट आप चेंज कर सकते हैं। उसका कमेंट चेंज करने के लिए डायरेक्ट पे ही रहने दे इनपुट मेथड। देखिए टाइटल टाइप में क्या इनपुट मेथड। अब यहाँ पे टाइटल आएंगे तो टेक्स्ट, यहाँ पे नंबर 1 जो लिखा है ना, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे चेंज करके लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वोल्टेज, VOLTAGE। अब जो आपका वैल्यू रहेगा आप वहाँ पे वोल्टेज आप लिख सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करंट लिखना चाहूँ, CURRENT करंट, तो आप एक कमेंट दे सकते हैं। जो भी आप एक कमेंट लिखना चाहते हैं वो कमेंट आप लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट का मतलब, कमेंट में जाएंगे तो आपको ये कमेंट हाइड हो जाएगा और ये ग्रुप सिलेक्शन से आएगा। अब देखिए ग्रुप नंबर 1 से, तो अब ग्रुप नंबर की मैं बात बताऊंगा। अभी आप डायरेक्ट पे रहो, ठीक है, कि डायरेक्ट पे हम डायरेक्ट ही यूज कर लेते हैं। डायरेक्ट में जो आपको कमेंट चाहिए वो आप यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं, वोल्टेज, करंट। अभी ये दिखेगा, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये दिखने लगेगा। अब देखिए लॉगिन आईडी, ये आपको रो पता चल गया, डिस्प्ले कॉलम का मतलब चल गया। अच्छा, शॉर्ट सेटिंग का क्या मतलब हुआ, आप किस तरह का डेटा देखना चाहते हैं, जो लेटेस्ट डेटा है वो देखना चाहते हैं कि ओल्डेस्ट डेटा देखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हैं, मीन्स सिलेक्शन कर सकते हैं कि किस डेटा को देखना है। तो हम लेटेस्ट को ही डेटा को देखते हैं। अभी देखिए इसके आने के बाद आपको अब इसकी सेटिंग करनी है। डेटा टाइप में ये हमारा जो वोल्टेज, जो करंट मैंने लिखा, अब इसमें सेटिंग करना है। अब देखिए फर्स्ट डेटा रजिस्टर मैंने साइन यूज किया था, सेकंड भी साइन यूज किया था और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते देता हूँ। नंबर 3 है, नंबर 3 पे मैंने क्या यूज किया था, स्ट्रिंग यूज किया था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ STRING, स्ट्रिंग लिख दिया। और 4th पे मैंने कुछ यूज नहीं किया तो एज कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो। अब जो आपको लिखना है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे करता हूँ, पूरी पॉइंट को समझाता हूँ। अब देखिए हमारा क्या था, साइन डेसिमल यूज था, बट देखिए अभी डेटा मेरा नहीं दिखाएगा, इनकम्प्लीट है। अब हमारा डेटा में जो हमने डेटा रजिस्टर वहां पे यूज किया था उसको यहाँ पे हम देखिए नंबर लॉगिंग डिवाइस, नंबर लॉगिन डिवाइस में हमको उस डेटा रजिस्टर को असाइन करना पड़ेगा जो मैंने प्रीवियस में बताया था। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब D20 है, D20 का सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे ओके करेंगे। अब देखिए सभी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और इसके बाद हम ओके कर देते हैं। मेरा D20 था, D21, D20 यहाँ पे देख सकते हैं, D22 1 पॉइंट और D23 हमारा पूरा पॉइंट यहाँ पे आ गया है। अब इसके सिलेक्शन करने के बाद आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप इसकी करंट, जो करंट ये वोल्टेज अगर इस फॉर्मेट में देख रहे हैं, अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज स्टेटस पे जाएंगे और ये करंट है ना, इसका कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो रेड में करना चाहते हैं तो रेड करके ओके कर सकते हैं। तो देखिए करंट की वैल्यू रेड हो गई। अगर आप जिसके भी चेंज करना चाहते हैं, ये स्ट्रिंग अगर इसको ग्रीन करना चाहते हैं तो आप चेंज में जाएंगे और इसका कलर आप यहाँ से ग्रीन चेंज कर सकते हैं। तो ये छोटी सी बात है बट आपको समझना चाहिए सभी पॉइंट को। अभी साइन डेसिमल, डेटा ऑपरेशन, अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है कि हमारा किस किस डेटा रजिस्टर की वैल्यू देखना है। अब देखिए डिवाइस सेटिंग में हमारा ये एक है कंटिन्यूअस और एक है रैंडम। कंटिन्यूअस का क्या मतलब हुआ कि D20, D22, D23, D24, D25 मैं एक सीरियल नंबर से बढ़ते गया।
फर्स्ट में क्या यूज किया, D20, D21, D22 ऐसे। अगर मैं रेंडम में बोलता, रेंडम का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे D20 यूज कर लिया और यहाँ पे D23 यूज कर लूंगा और यहाँ पे D22, तो अलग अलग डेटा रजिस्टर आपने अगर डेटा लॉगिन में यूज किया है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैंने ये सब पॉइंट बताया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं अच्छा देखिए यहाँ पे भी एक और बता दे, टेक्स्ट और स्टाइल, ये जो इसका टेक्स्ट और स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आप जो भी चाहिए आप जिस हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, उसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, स्टाइल में भी चेंज कर सकते हैं, जो तरीका चाहें आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, आप इसमें चेंज कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसको लॉगिन करके बताऊंगा कि अभी तक तो हमारे ये सेटिंग था, अब मैं इसको ओके कर देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसको रन करके दिखाऊंगा कि इसमें वैल्यू लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा दोस्तों। अभी तक मैंने इसकी बेसिक सेटिंग के बारे में बता रहा हूं। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर किसी तरह का सजेशन या सुझाव तो हमको जरूर बताएं, हम उसको सुधार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।